I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Hi, Namaskar. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. And as you have been requesting me over and over again to start with the annual predictions and the annual forecast for the year 2022, so I thought let me commence from the first number, which is number 1. I know it's quite late for me to begin with this because I have seen a lot of videos already circulating all over and there is a lot of material which is there, but then I realized that hum sabko genuinely, if you ask me, every first और एवरी सेकेंड हम अपना होरोस्कोप बड़े ज़ोर शोर से पढ़ते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम अपना सब दिमाग में रिटेन कर पाएंगे। अगर कुछ अच्छा लिखा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अगर कुछ ख़राब लिखा होता है हम थोड़ी सी देर के लिए शायद परेशान हो सकते हैं, या फिर हम कुछ चीज़ों को लेकर सोचते हैं अच्छा ठीक है इसको ऐसे काम करना है। जेन्युइनली 99.9% ऑफ द टाइम हमारा माइंड जो अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली होती हैं उनको रिटेन करके बहुत खुश हो जाता है। बट सच बात ये भी है कि 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल का फोरकास्ट क्या था आपका, तो शायद अगर आपने 20 चीज़ें लिखी हुई होंगी तो उन 20 में से शायद आपको 2 ही याद रह जाएंगी, बाकी सारी याद नहीं रहेंगी। बिकॉज़ वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, जब जिसका वक्त उस टाइम पे वो चीज़ अच्छी लगती है पढ़ने में। जैसे सर्दियों में गाजर का हलवा सबको अच्छा लगता है और गर्मियों में आम सबको अच्छे लगते हैं, राइट। सो सिमिलरली होरोस्कोप्स को और फोरकास्ट को पढ़ना भी हमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर बहुत अच्छा लगता है। तो एनी हाउ लेट मी स्टार्ट। मैं ये तो नहीं कहने वाली हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा या सब कुछ बहुत ख़राब होगा। आई ऑलवेज़ बिलीव इन वन थिंग दैट द वे पूरा एक दिन निकलता है, ऐसे साल में 12 महीनों में वेदर अलग होता है, हेल्थ अलग होती हैं, कंडीशंस अलग होती हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ में हर रोज़ बहुत अच्छा और हर रोज़ बहुत ख़राब नहीं हो सकता। हमारी लाइफ इसीलिए है कि हम हर रोज़ एक नई अनुभूति लें, एक नई फीलिंग लें, एक नए लाइफ लेसन से गुजरें और उससे लेकर हम कुछ सीखें और सीख के आगे बढ़ते चले जाएं। सो दैट शुड बी द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो लेट मी बिगिन विद द फोरकास्ट ऑफ नंबर 1. नाउ इफ़ you have seen my 2 previous videos, I will specifically talk about the video in the playlist of astrology on sun. So sun is denoted by number 1, and also if you have seen my video on numerology which is based on number 1, that is if your birth date is number 1 or your destiny number is number 1, either of the 2 places, then this video is for you. So वो दोनों अगर videos आपने देखी हैं तो बहुत अच्छा, नहीं देखे हैं तो आई वुड स्टिल से जिनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है दे शुड कनेक्ट विद दोज 2 वीडियोज़ एंड मस्ट वॉच देम, क्योंकि आपको अपने आप से बहुत सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी, आई शुड से। सो नाउ द पॉइंट इज़ दैट इफ़ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट नंबर 1 for the year 2022, so we must understand that 1 is a masculine number. I have already explained in those 2 videos, and 2 is a feminine number. So 1 is the number for sun and 2 is the number of moon. और आने वाले साल में it is 2022. So 3 times we are going to be seeing 2, 2 and 2, and in between there is a 0 also, right? So अब 1 तो कहीं पे नहीं है, अगर इनको टोटल करते हैं तो वो 6 आता है। 6 is again a feminine number and 1 again being a masculine number. So इससे एक बहुत सिंपल सी बात तो समझ में आ जाती है कि ये वाला साल पूरी तरह से आपके हिसाब से नहीं चलेगा, राइट। तो अब हम इस पूरे वीडियो में मैं आपसे 4 बातें करूँगी, 4 चीज़ों के बारे में मैं आई पुट लाइट टूवर्ड्स 4 थिंग्स: करियर, मनी, हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप्स। इन 4 चीज़ों की बात करूँगी। आई थिंक हम सबकी अंदर से क्यूरोसिटी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रहती है। सो इन्हीं 4 चीज़ों की मैं हर नंबर की बात करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियोस जल्दी शेयर कर पाऊँ। अदरवाइज़ माय शेड्यूल्स आर ऑलवेज ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज़। मेरी विंटर वेकेशन होंगी तो मैं बहुत जल्दी से बहुत सारे वीडियोज़ पोस्ट कर डालूँगी आपके लिए। एनी हाउ, so let us continue with what we were saying. Number 1 is a masculine number and this year is going to be a feminine. So सबसे पहले हम बात करेंगे करियर की। करियर में क्या होने वाला है? करियर में आपकी गुड ग्रोथ है। You'll say thank God, right? It's good growth in your professional life. Definitely it is there, especially after the mid-year, which I'll say till April to June might be a little dicey in between, but June onwards, that is half the year onwards, you are going to be getting a lot of importance or name and fame in terms of your career.
बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे, पर बहुत बहुत गज़ब वाले नहीं होंगे, बट अच्छे प्रॉफिट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ वेयर एवर यू आर, इन केस you are in a business, or in case specifically those of you who are dealing with something which is luxury, something which is, as I told you in my previous video of predictions of 2022 also, in anything wherever you are dealing in business with anything related to women, stuff like perfumes, like jewelry, like flashy clothes, or and anything which pertains to the women attires or wardrobe or ड्रेसेस, उन सब चीज़ों को लेकर अगर आपका बिजनेस है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर यू। बिजनेस अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, आधे साल के बाद ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। आपको अब एक छोटी सी एडवाइस इन रिलेशन टू योर करियर। नंबर 1, अपने वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस में या अपने ऑफिस में जहाँ पे भी आप हैं, प्लीज़ डोंट लॉग हॉर्न्स विद दी फीमेल्स। आपसे रिक्वेस्ट है नॉट टू फाइट, नॉट टू हैव टिफ विद दी फीमेल्स, बिकॉज वो एक नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ट्रैवल करेंगी जिससे आपका नुकसान हो सकता है। अवॉइड करिएगा। डोंट लेट योर थाट्स मूव हे वायर। ईगो आप में थोड़ी ज़्यादा होती है, नंबर 1 वाले हैं, थोड़े अड़ियल होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं, तो आपके अंदर जो ईगोज़ हैं उनको आपको वर्क प्लेस पे अवॉइड करना है। और कभी बहुत ज़ोर से गुस्सा भी आ रहा होगा तो आप ऑफिस से या उस वर्क प्लेस से निकल के बाहर चले जाइएगा, लंबी लंबी 4-5 सांसें लीजिएगा, डीप ब्रेथ्स लीजिएगा एंड स्पेंड सम टाइम इन दी नेचर। एक वॉक करके वापस आएंगे और थोड़ा शांत हो जाएंगे तो आपके लिए, आपके करियर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस साल फीमेल एनर्जी ही रहेगी। अब हम बात करते हैं नंबर 2, मनी, फिनेंशियल कंडीशंस की। मनी आपके पास आएगा, अच्छा है, अबंडेंट है। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, कोई बिल्डिंग भी ले सकते हो, कोई ज़मीन भी ले सकते हो, और कोई बना बनाया घर या फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री भी आप नई डाल सकते हो। एक चीज़ इसके लिए सेकंड टिप, आपको मनी बढ़ाना है तो उसके लिए सेकंड टिप ये है, प्लीज़ ऐड द कलर्स ऑफ सन, दैट इज़ क्रीम, अ लिटिल ऑरेंजिश और येलो, ताकि वो आपकी इन्हांस कर पाए मनी को। और हाँ, ओवर स्पेंड नहीं करना है। आप चाहोगे भी करना तो भी थोड़ा सा कर्टेल करना, बिकॉज समटाइम्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लॉसेस ज़्यादा हों, लॉसेस इन टर्म्स ऑफ ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी आपसे, राइट? तो दिस विल हेल्प यू। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज़ हेल्थ। हेल्थ आपकी एवरेज रहने वाली है, बहुत तंदुरुस्ती तो नहीं रहेगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमेशा चहकते कूदते रहोगे, भागते दौड़ते रहोगे, बट हाँ, वन पीस ऑफ एडवाइस टू यू इज़ बी रेगुलर विद वॉट एवर एक्टिविटी और एक्सरसाइज यू डू। डांस का शौक है, डांस करिए, वॉक का शौक है, वॉक करिए, जिम का शौक है, जिम करिए। आप कंटिन्यूटी रखिए, उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हेल्थ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी इस साल में। बस जब आप एंग्शियस और एंग्जाइटी में आएंगे, और ये तभी होगा जब आपकी ईगोज़ हर्ट होंगी, और ये तभी होगा जब आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे टाइम के अंदर आपका ध्यान कहाँ जाना है, मैंने फिर से वही चीज़ दोहराऊँगी, टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes, 15 minutes, लीव द स्पेस, लीव द प्लेस एंड वॉक आउट so that you are feeling better off. Now I move to the next aspect which is your relationships. So relationship कैसे रहने वाले हैं? रिलेशनशिप खट्टे मीठे रहने वाले हैं, इफ़ यू आस्क मी। अंगूर जैसे, थोड़ा कोई एक खट्टा भी आएगा बीच में मीठे खाते खाते। सो सेम रिलेशनशिप्स के साथ रहने वाला है। इन केस यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, मैं कहूँगी इस साल रुक जाइएगा, एक दूसरे को समझिए और उसके बाद शादी का फ़ैसला करिए। अनदर थिंग इज़ कि बहुत बार ऐसा लगेगा आपको कि यार ये क्यों मेरे को ये समझ नहीं पा रहे, वाई इज़ माई बेटर हाफ। इन केस स्पेशली इफ़ यू आर अ मेल, यू विल थिंक दैट द फीमेल्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। इफ़ यू आर अ फीमेल इवन देन यू कीप योर ईगोज लो, बिकॉज आपके क्लैश रह सकते हैं विद योर स्पाउस। इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल। अगर आप फीमेल हैं तो मेल्स के साथ, और अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स के साथ। तो फैमिली के साथ ऊपर नीचे रहेगा लगा थोड़ा बहुत इस साल के लिए। थोड़ी सी ईगो को फिर से मैं कहूँगी अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ घर में थोड़ी सी ज़्यादा ढिशुम होने के चांसेस हैं विच शुड बी अवॉइडेड। एंड अगर आप मेल हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू लिसन टू द फीमेल्स इन योर हाउस, बी इट योर मदर, बी इट योर सिस्टर, बी इट योर वाइफ, बी इट योर डॉटर, एनीबडी। आप उनकी सुन के, उनकी सलाह लेके कुछ काम करेंगे, आपको सोने पे सुहागा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। अपनी ज़िद्दों को थोड़ा सा काबू में रखिएगा।
1 साल की तो बात है, फल निकलते टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, इसके लिए जो छोटी सी एडवाइस है कि घर में हार्मनी रखने के लिए, रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप अपनी फैमिली में जो फीमेल्स हैं, इवन इफ़ यू आर अ फीमेल, आपकी फैमिली में जो भी फीमेल्स हैं, as I said to you, mother or a daughter or sister or spouse, your wife, तो आप उनके लिए यदा कदा at least once a month on a Friday you can buy a nice gift for them, small little gift for them. It can be a perfume, it can be a piece of jewelry, it can be anything, and go and gift it to them, and you can give a hug and say I love you. So I think that's going to bring a lot of warmth in the relationship. और आई एम श्योर जो भी लेडीज़ इसको सुन रही होंगी, जो नंबर 1 नहीं भी होंगी, या जिनके स्पाउस नंबर 1 होंगे, या जिनके बेटे या कोई और नंबर 1 होगा, उनके दिमाग में आ रहा होगा, वाह मैम आपने तो बस मज़ा कर दिया पूरे साल के लिए. बट येस, दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज 2022 is all about feminine energy, as I explained in my previous video. So all the very best to you. This year is going to be a mixture of कभी धूप कभी छाँव, and I'm sure you're going to enjoy it, क्योंकि हर मौसम ज़रूरी है लाइफ में enjoyment के लिए, isn't it? So all the very best to you. May your 2022 be as successful as you dream of, as happy as you have always envisioned, and as beautiful as you perceive it to be. All the very best to you. God bless you. Stay abundant, stay happy. Lots of love. Thank you so much. And this is Dr. Neeti Kaushik from Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. And thank you so much for your subscriptions. And thank you so much for writing beautiful, beautiful comments to me. And thank you so much for inspiring me all the more. God bless you.